एक घर जहां रातें सिर्फ सन्नाटे की नहीं बल्कि चीखों की गवाह है। एक परिवार जिसने 28 दिनों तक ऐसा डर सहा जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई, और एक रहस्य जिसे पुलिस, वैज्ञानिकों और पूरे विश्व को चौंका दिया। आखिर क्या हुआ था उस घर में जिसने उस घर को दुनिया का सबसे खतरनाक घर बना दिया? तो आइए शुरू करते हैं। सच्चाई, डर और रहस्य की परतें खोलने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, आपकी सोच को भी बदलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दिसंबर 1975 में जॉर्ज लुटस और उनकी पत्नी कैथी लुटस ने एक घर खरीदा था। उन्हें ये घर बहुत ही कम पैसों में मिल गया था, क्योंकि ये अपने इतिहास की वजह से बहुत ही ज़्यादा बदनाम था, क्योंकि इसके अंदर कई हत्या हुई थी, जिसकी वजह से लोग इसमें रहना पसंद नहीं करते थे। और इसी वजह से ये उन्हें बहुत कम पैसों में मिल गया था, क्योंकि उनके पास कोई इतना ज़्यादा बड़ा बजट नहीं था कि वो कोई आलीशान या बड़ा घर खरीद लें। इसलिए उन्होंने ये घर खरीदा, और जो इस घर का पुराना इतिहास था उसको एक कहानी मानकर इग्नोर कर देते हैं। वो अपने 3 बच्चों के साथ उस घर में रहने के लिए आए थे, और कुछ ही दिनों में उनके साथ इतने खतरनाक एक्सपीरियंस होने लगे कि उन्हें मजबूरन 28 दिनों में ही ये घर छोड़ना पड़ा। रात होते ही उस घर में अजीब प्रकार की बदबू और गंदी सड़न आने लगती, जैसे वहां पर कोई सिड़ रहा हो, और दीवारों से अचानक खून बहने लगता। जॉर्ज को रात के 3:15 पर रोजाना उठने की आदत हो गई, और उनकी अचानक भड़ककर आंख खुलती जैसे किसी ने उन्हें जगाया है, और वो बहुत ज्यादा डर जाते। और ये उनका रोजाना रूटीन हो गया, जैसे उन्हें कोई परेशान कर रहा है। उसकी पत्नी कैथी लुटस भी बताती है कि उन्हें रात को अजीब प्रकार की दृश्य और चेहरे नजर आते हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ रहते हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और खुद जॉर्ज ने भी एक बहुत ही भयानक लाल आंखों वाला सुअर उस घर के अंदर रात को घूमता देखा, और जैसे ही वो खड़ा होता है उसे सुअर कहीं भी दिखाई नहीं दिया, और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसे रोज़ नए नए एक्सपीरियंस उनके साथ होने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। रात को फर्नीचर और खिड़कियाँ अपने आप हिलने लगते, दरवाजे अपने आप खुलने लगते और अपने आप ही बंद हो जाते, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और अब तो उनके बच्चे भी डरने लगे थे। आखिरकार 28 दिन तक लगातार परेशानी के बाद उन्हें वो घर छोड़ना पड़ता है। तो आइए इन घटनाओं से पहले का इस घर का इतिहास देखते हैं। आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें इतनी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही थी, या जैसा भी कुछ उस घर में भूतिया सिलसिला चल रहा था, जैसा हो रहा था, आखिर क्या कारण था उसका। तो आइए इससे पहले की घटना पर नजर डालते हैं। अमेटिविले, न्यूयॉर्क का यह घर 1920 के दशक में बना था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे बना था। यह जगह शांतिपूर्ण और अमीर लोगों के लिए बनी थी। डीफियो परिवार 1965 में इस घर में शिफ्ट हुआ था। उस परिवार में 7 सदस्य थे। इस परिवार में बाकी सब तो सही थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा रोनाल्ड डीफियो, जो कि मानसिक रूप से अस्थिर था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे जैसे पागलपन के दौरे आते, और वो गुस्से में इधर उधर मारपीट करने लगता, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा डरते थे और उसे ज़्यादातर घर के अंदर ही रखते थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से झगड़ा करता और बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाता।
परिवार में कलेश और इस अशांति की वजह से हमेशा माहौल तनावपूर्ण रहता, जिससे परिवार परेशान रहने लगा था। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। 13 नवंबर 1974 में डीफियो जूनियर, जो डीफियो का छोटा बेटा था, वो अचानक रात को अपने पूरे परिवार यानी कि 6 के 6 लोगों की हत्या कर देता है। उसने अपने पिता की 35 कैलिपर की राइफल से सोते हुए गोली मार दी और ऐसे ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अजीब बात यह थी कि इस घटना की आवाज आस पड़ोस वाले लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि आखिर रात को क्या हुआ है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सारे के सारे शव सोने की स्थिति में पाए गए, जैसे उन्हें रात को सोते हुए ही मारा है। ये घटना रात के 3:15 के आसपास हुई थी और इसी वक्त जॉर्ज लूटस, जिसकी आंख रात को 3:15 पर खुलती थी और इनकी जो हत्या हुई थी वो भी सेम एक टाइम पर हुई थी, तो हो सकता है इनका एक दूसरे से यही कनेक्शन हो, जिसकी वजह से जॉर्ज लूटस की आंख रात को 3:15 पर खुलती हो। शुरुआत में रोनाल्ड ने झूठ बोला कि कोई बाहरी व्यक्ति पूरे परिवार को खत्म करके चला गया और वो छिपकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन जब उसे बार बार पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे अजीब प्रकार की आवाज़ें बार बार सुनाई देती हैं और वो उसे बोलते हैं कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दो, जान से मार दो। उसकी वजह से ही उसने पूरे परिवार को ख़त्म किया है। लूटस परिवार, जिन्होंने 1975 में ये घर खरीदा था, वो ये बात का दावा करते हैं कि वो सारी बात सच थी। उन्हें रात को अजीब अजीब प्रकार के भूतिया एक्सपीरियंस उस घर में देखने को मिले, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और कई पत्रकार और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी इस बात का दावा करते हैं कि उस घर में कुछ ना कुछ तो भूतिया है, जिसका पता अब तक नहीं लग पाया है कि आखिर वहाँ पर क्या है। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड और लॉरेन वॉरेन ने इस घर को शैतानी शक्तियों से भरा हुआ बताया। कई लोगों का मानना था कि यह कहानी बिल्कुल झूठी है। कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि लूटस परिवार ने प्रचार और पब्लिसिटी के लिए ये कहानी गढ़ी कि ये सब उन्हें महसूस होता है ताकि वो पब्लिसिटी पा सके, लोगों की सहानुभूति बटोर सके। हालांकि जो डीफियो का वकील था, उसने इस बात का दावा किया कि जो लूटस परिवार ने ये कहानी बनाई है ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हालांकि डीफियो परिवार की हत्या के बाद वो कई बार उस घर में गए, लेकिन उन्हें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या उस घर में सच में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या फिर सब कुछ अफवाह है? वैसे इस घर पर काफ़ी ज़्यादा फिल्म भी बन चुके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, क्या वहाँ पर सच में डीफियो परिवार भूत बनकर रहते हैं या फिर ये सब झूठ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।